एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बास सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बास ने फतवा दिया तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन आरज़ान जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है? सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं। सुनो, एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की? ये तेरी बिंदी कितने की? ये साड़ी कितने की? इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है, वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा थोड़ा, रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। बच्चे को दूध की जरूरत है, माँ रो रहा है और माँ देख रही है, कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। ये रोज़ी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोज़ी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सज़ा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत ख़तरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं कि 2 सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गाँव में उनकी बारात जानी थी उस गाँव में 2 लड़कियाँ उसी गाँव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है,
जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाच और गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच ना क्यों बंद हो गया है? उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियाँ, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें बुरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है? ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है? कपड़े पहनाते कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था।
चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह बोल रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहां है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है।